जितने भी दर्शक श्रोते देख रहे हैं, जो ये नज़ारा है, ये तपोवन डकी साहब का ये नज़ारा है जो ये वारश हो रही है। गुरबानी में फरमाया है, गुरु साहब जी ने मीह पाया परमेश्वर पाया, जी जन सब सुखी वसाया। कि जो मीह ये परमात्मा ने एक ये मीह है, एक उसकी बख्शिश का जो मीह होता है, कृपा का जो मीह पड़ता है, बारिश होती है, जो सतगुरु की बख्शिश होती है, अकाल पुरख की कृपा होती है। तो मीह पाया परमेश्वर पाया, जी जन सब सुखी वसाया। जड़े जी जंत कितने तप रहे पानी से बिना, जे बारिश ना होए, मीह ना पे, देखो कितना जड़ा है सोके पड़ जाते हैं, काल पड़ जाते हैं। इसके सहारे, पानी के सहारे, पहला पानी जियो है, जो पानी है एक जीवन है। इससे आगे फिर जहाँ पानी नहीं है, चंद्रमा पे जाते हैं साइंसदान वैज्ञानिक लोग, पानी ढूंढते हैं, दूसरे ग्रहों पे ढूंढते हैं, मंगल पे ढूंढते हैं, परंतु पानी नहीं मिलता। जहाँ पानी है वहीं जीवन है। तो इसलिए ये परमात्मा की बख्शिश है। इसीलिए गुरबानी में फरमाया है कि ये परमात्मा की बख्शिश है। निरा इससे हम इससे देखते हैं, कुदरत को देखते हैं, कुदरत के नज़ारे देखते हैं। हम कादर को याद करना चाहिए हमको कि ये कुदरत है। कुदरत में देख के, जैसे हमारे शरीर की संरचना है, कैसी अद्भुत रचना है। एक पिकॉक मोर जो है को देखकर कैसे कैसे उसमें रंग डाले हुए हैं परमात्मा के, बिना कैसे हो सकता है। तो इसलिए साढ़े गुरुजनों ने हमारे को ऐसा संदेश दिया कि इसको देखकर तुम परमात्मा को क्यों नहीं याद करते, परमात्मा की तुम्हारी याद क्यों नहीं आती। ये परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने पाया हुआ है। पा रहे हैं कि जैसे गुरबानी में फरमाया, क्या उठ उठ देखो पपड़ी समेघ हाथ कृष्ण है, कि उठ उठ क्या देख रहे हो, इस मीह वाल देख रहे हो, बादलों वाल देख रहे हो, कि इस बादलों के हाथ में कुछ नहीं है, इस मीह के हाथ में कुछ नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है, जो डाल रहा है, जो पा रहा है, जिसके पांचों तत्व जो हैं जिसके हुक्म में चल रहे हैं, धरती आकाश जो कि जिसके हुक्म में है, उस वाल ध्यान दो, उस वाल अपना मन लगाओ। क्या उठ उठ देखो बपड़ी मेघ हाथ कृष्ण है, जिन्होंने मेघ पठाया ते रखो मन माहे। कि जिसने ये संसार की रचना रची है, जिसने ये जो इस मीह को पार है, जो ये कुदरत तुम देख रहे हो, जो शरीर की रचना देख रहे हो, सुंदरता देख रहे हो, जो संसार की रचना देख रहे हो, अद्भुत रचना देख रहे हो, तो उसको देख कर तो इसको बनाने वाला जो क्रिएटर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह, राम, खुदा, जिसको अनंत नाम है, कि उस बात तुम ध्यान क्यों नहीं देते, उस बात तुम्हारा जरा ध्यान क्यों नहीं जाता। जो बनाने वाला अपने आप ही ये संसार की रचना नहीं हो गई, अपने आप संसार की रचना नहीं होती, इसको बनाने वाला है, इसको परमात्मा, जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, हरि बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं, अकाल पुरख बोलते हैं, कि उसने ये बनाया जी। हम उससे जुड़ेंगे, इसको देखकर जेकर हम इसके रंगों में हम भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, इनके रंगे में फंस जाते हैं। एक फूल को देखते हैं, बगीचे को देखते हैं, जो उसको बनाने वाला जो है परमात्मा, वो हम याद नहीं करते उसको बनाने वाले को। फिर भी हमारे मन में ये नहीं ख्याल आता, फिर वो ठीक नहीं है, उसको याद करो, उसका धन्यवाद करो, जिसने ये शरीर रचा है, जिसने ये सुंदर रचना रची है, संसार की रचना रची है, जिसने पूरा ये ब्रह्मांड बनाया है, जिसने आकाश बनाया, जिसने ये समुद्र बनाया, दरिया, नदियाँ, नाले, वनस्पति जितनी भी है, 84 लाख जून है, 84 लाख जून उपाय, जिसने उपाय मतलब पैदा किसने, जिसने बनाई है, तो उसको याद करो। हमारे मन को शांति होगी। जब हम उससे परे चले जाते हैं तो हम अशांत होते हैं, हम दुखी होते हैं। जो उस परमात्मा को बनाने वाले को हम याद करते हैं तो हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। यही हमारे गुरुजनों का उपदेश है, संदेश है। उस परमात्मा को याद करो, परमात्मा का धन्यवाद करो, जिसने हमारे को अमोलक जीवन प्रदान किया, अमोलक जीवन हमारे को दिया है, जिसकी बदौलत हम संसार में आए हैं। इस शरीर मेरा हाँ तुम में जो तरकीता तू जग में आया, कि इस शरीर में, बॉडी में परमात्मा ने अपनी शक्ति, अपनी जोत रख कर जो है इस संसार में भेजा है। तो उसको परमात्मा को याद करो।